दोस्तों नमस्कार। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी थंबनेल में लिखी गई बातों को। क्या सच में आप 1 लाख रुपए से करोड़पति बन सकते हैं? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज़ नीति का स्टॉक ज्ञान है। हमने सोचा कि आज कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था में ढिलाई आई है, शेयर मार्केट में डेली हज़ारों स्टॉक्स गिर रहे हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, तो सोचा कि आपको भी स्टॉक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाए। अगर आप स्टॉक के बारे में सही जानकारी जानते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी मार्केट में अपना पैसा नहीं गंवाएंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है। आसान भाषा में कहूँ, ये एक ऐसी जगह है, समझिए जैसे परचून की दुकान पर आप जाते हैं, आप कोई 10 रुपये देते हैं और आप उससे चीनी खरीद लेते हैं। उसी तरह ये भी एक परचून की दुकान है, ये भी एक बाज़ार है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ, या मैं कहूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कई देशों में भी सौदा करते हैं, छोटी कंपनियाँ भी जो इस जगह पर लिस्टेड होती हैं, खुद को लिस्ट करती हैं। लिस्टेड मतलब सूचीबद्ध, उन कंपनियों की लिस्ट वहाँ होती है और उन कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हैं। वो कंपनियाँ एक पर्टिकुलर, एक मूल रूप से कुछ शेयर्स यानी कि कुछ हिस्सेदारी बाज़ार में जारी करती हैं। उन हिस्सेदारियों को आप ख़रीद और बेच सकते हैं। अगर आपने 100 रुपये में कोई हिस्सेदारी खरीदी और आपने उसको 150 रुपये में बेचा, इसका मतलब आप 50 रुपये अमीर हो गए। तो ये एक जगह है जहाँ मूल रूप से आपने हिस्सेदारी खरीदी और बेची। तो भाई कौन कौन से ऐसे शेयर बाज़ार हैं? भारत में मुख्य रूप से 2 प्रमुख शेयर बाज़ार हैं। पहला बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी इन्हीं 2 जगहों पर कंपनियां खुद को लिस्ट करती हैं और इसके बाद लोग यहां पर शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। अब ये तो एक जगह हो गई। अब इनको हम खरीद कैसे सकते हैं? तो शेयर्स को हम किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हैं। यानी कि कई ब्रोकर्स हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, जीरोधा, शेर खान, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटीज़। कई लोग इस जो है ब्रोकरी का काम करते हैं और उनके थ्रू आप शेयर खरीदते बेचते हैं। इसके एवज में वो अपना एक कमीशन लेते हैं। तो क्या शेयर बाज़ार में केवल शेयर्स की खरीद बिक्री होती है? नहीं। शेयर बाज़ार में आप इक्विटी यानी शेयर की तो खरीद बिक्री करते ही हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स का भी व्यापार होता है यहाँ पर। एक और बात दोस्तों, शेयर मार्केट में घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक, अगर आप जानते होंगे तो एफआईआई और एफपीआई ये भी निवेश करते हैं। और जब इनको लगता है कि इनको फ़ायदा हो गया या नुकसान होने वाला है तो ये बड़ी संख्या में माल बेचकर निकल लेते हैं। क्योंकि ये बड़े निवेशक होते हैं, इनके खरीदने और बेचने से मार्केट में जो है चेंजेस आते हैं और छोटे निवेशक जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा जो डिपेंडेंट है मार्केट, उस पर इनको निर्भर रहना पड़ता है। तो छोटे निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि वो निश्चित तौर पे समझदारी से काम करें। अब आते हैं इस वीडियो के मूल बात पर, जो मैंने कहा था शुरुआत में, क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में यार पैसा लगाया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसा हम 10 में से 8 लोगों को सुनते हैं। उसी समय जब कोई पैसा बर्बाद कर रहा होता है, कोई दूसरा शेयर मार्केट से पैसा बना रहा होता है। तो पैसा बर्बाद होता है, दूसरा पैसा बनाता है। तो पैसा कमाने का क्या मूल मंत्र है? पैसा कमाने के 3 मूल मंत्र हैं। पहला, आप कितना पैसा डालना चाहते हैं शेयर मार्केट में, ये आपको भली भांति पता हो। यानी कि जितना आपने डाल दिया, कल को ऐसा तो नहीं कि आप तुरंत उसको बेचना पड़े। पहली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ये आपके जीवन में सबसे ज़रूरी 3 बातें हैं अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं। पहला, आपके पास पैसा कितना है। दूसरा, आपके पास पैसा कितना आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, ये टारगेट भी फिक्स होना चाहिए कि हमको इतना पैसा कमाना है। तीसरा, आप में धैर्य कितना है। शेयर मार्केट दोस्तों, शेयर मार्केट सबसे बड़ा खेल है पेशेंस का। अगर पेशेंस है, आप डर गए तो आपका पैसा डूब गया। अगर आप डरे नहीं, आपने पेशेंस से धैर्य रखा, मार्केट की चीज़ों को समझा, परखा और आपने सोचा, सपोज करिए आज अभी कोरोना है, कोई कंपनी कम में आ गई,
और आपके पास पैसा है, आपने सोचा कि अरे मैंने तो लगा रखा था 500 पे, अभी तो 200 पे है, आप तुरंत अगर बेचेंगे तो आप निश्चित रूप से नुकसान में आएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं, आप थोड़े समझदार इन्वेस्टर हैं, आपके पास धैर्य है और आपके पास पैसा भी है बैकअप में, तो आप सोचेंगे कि नहीं, कंपनी की प्रोफाइल तो अच्छी है, मैं क्या करता हूँ 200 पे भी कुछ खरीद लेता हूँ। इसका मतलब जो आपने 500 पे शेयर खरीदा था और जो आज आप 200 पे खरीद रहे हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपके शेयर का जो ओवरऑल कीमत हो जाएगा वो कम हो जाएगा। यानी कि जब बाज़ार थोड़ा भी बढ़ेगा वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहला, आपके पास पैसा कितना है, यानी जितना पैसा आप शेयर मार्केट में लगाएं उतना ही कम से कम आप अपने पास बैकअप में भी रखें। यानी अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो 5,000 आपके पास बैकअप में होना चाहिए। या तो आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें कि हाँ जी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास उतना बैकअप तो होना ही चाहिए। दूसरा, आपको एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना पैसा शेयर मार्केट से कमाना है। तीसरा, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। शेयर मार्केट का सारा गेम पेशेंस का गेम है। छोटे निवेशक यानी कि छोटे इन्वेस्टर, यानी हमारे आपके जैसे लोग जो जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, उनके साथ एक दिक्कत है, उनके सपने भी बड़े होते हैं, पर उनको ये चाहिए कि उनको रातों रात अमीर बनना है, रातों रात पैसा कमाना है। ऐसे चाहने वाले निश्चित रूप से शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। दोस्तों मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट में तो आपको धैर्य रखना होगा। अगर आपने समझदारी से काम लिया तो आप निश्चित रूप से पैसा बनाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ शेयर्स बता रहा हूँ कि जिसमें अगर आपने 2000 कुछ साल पहले, मैं जब समय की बात कर रहा हूँ, धैर्य की बात कर रहा हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए आपने 2010 में एक कंपनी में बता रहा हूँ, आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स वो कंपनी है जो बुलेट बनाती है। जी हाँ, अगर आपने 2010 में एक बुलेट खरीदी होती तो आपको, मैंने उसी टाइम पे खरीदी थी, 2010 में अगर आपने एक बुलेट खरीदी होती तो आपको वो 1,00,000 रुपए की पड़ती। अब इसी, और आज अगर आप उसे बेचते तो उसकी कीमत आपको मिलती 50 या 60,000 रुपये, बहुत होती 70,000 रुपये, आपने अगर उसको कंडीशन में रखा है। लेकिन अगर आपने वही पैसा शेयर मार्केट में लगाया होता तो आप उस समय आयशर मोटर्स के शेयर की जो कीमत थी तकरीबन 500 से 600 रुपये के आसपास थी। तो मान लेते हैं 500, अगर आपने 500 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदे तो आपको तकरीबन 200 शेयर आयशर मोटर्स के मिलते। आयशर मोटर्स का 2019 में इसकी कीमत सोचिए दोस्तों कितनी होगी। आयशर मोटर्स की कीमत थी 35,000 रुपये पर शेयर। यानी आपने जो 1,00,000 रुपये 2010 में लगाया था, वो 1,00,000 रुपये 2019 में आपका 70 लाख रुपए हो जाता है। दोस्तों ये कितनी बड़ी जंप है। 9 साल में आपको बैंकों में पैसा डबल भी नहीं होता, या लगभग डबल हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 1,00,000 रुपये का 70 लाख रुपए यानी कि 70 गुना पैसा शेयर मार्केट आपको दे रहा। तो समझदारी से अगर आपने काम लिया तो आप पैसा कमा सकते हैं। एक और मैं आपको शेयर की बात करता हूँ, बजाज फिनसर्व। अब जानते हैं कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये जो है छोटे लोगों को ये लोन देती है, ये लोन देने वाली कंपनियां हैं। 2012 में अगर आप बजाज फिनसर्व की में अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते, यानी कि सपोज करिए आपको 1,00,000 रुपये बजाज फिनसर्व में भी आप डाल देते, 600 रुपये के आसपास इसका भी शेयर था, और कोरोना आने से ठीक पहले इसने 10,000 रुपये का अपना टॉप मारा था। यानी कि आपके 600 रुपये पर शेयर, आपको इसमें भी आपको तकरीबन 200 शेयर मिलते, 200 या 100, 600 रुपये के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको 160-170 शेयर मिलते। कई बार फ्लक्चुएट करता है रेट, 500 से 600 के बीच में था, लेकिन आपको कितना मिलता रिटर्न अगर आपने धैर्य से काम लिया तो केवल 7 सालों में ये 10,000 का पीक था। यानी आपको 200 शेयर पे कितना हो गया, 20 लाख रुपए। सोचिए कितना बड़ा मुनाफा है आपको केवल 6 साल में। ऐसे कई शेयर्स हैं दोस्तों, जिनकी मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं तो शायद 50 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आपको रातों रात तो नहीं, मैं एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता, लेकिन धैर्य से जिसने भी काम लिया वो आज करोड़पति है। आपको हमेशा 100% फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं मिलेगा। बस ज़रूरत है स्टॉक्स को जानने और समझने की, सही तरीके से कैसे आप बाज़ार को देखें, समझें, पढ़ें, तो आप भी करोड़पति हो सकते हैं दोस्तों।
अभी कोरोना की वजह से कई शानदार स्टॉक सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, बाज़ार में जब पैसा लगाने उतरें तो किसी दूसरे की बात पर सुनने से पहले आप सुनिए, जानिए, समझिए। उसको केवल आप एजुकेशनल पर्पज़ से अपने पास रखिए, लेकिन जब आप पैसा लगाने जाएं तो बाज़ार में जिस भी कंपनी पर पैसा लगाएं उसके बारे में अच्छी तरीके से जांच परख लें, खुद रिसर्च कर लें। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स कैसे हैं, क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट्स कैसे हैं, पूरे साल का उसका देख लीजिए। क्या कंपनी जो है वो बाज़ार जब कोरोना का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा तो क्या कंपनी इस स्तर पर रहेगी, क्या कंपनी का जो है मार्केट कैप इतना है कि वो फिर से खड़ी हो सकती है। अगर आपने ये सब चीज़ों को ध्यान सोच समझ कर पैसा लगाया तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल हमारी इन 3 बातों को, 3 मूल मंत्र जो मैंने दिए उसको आपने याद रखकर पैसा लगाया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए स्टॉक ज्ञान के और भी वीडियोस लाएं और आपको करोड़पति बनाएं। थैंक यू दोस्तों।